सो वुमेन पावरलेस, ये है जिस रोल में अल्लाह फसालिहातो कानितातो हाफिजातो मा हाफिज़ल्लाह, उसका एम्पिरिकल एविडेंस ये है कि जब औरतों का टेस्टोस्टेरोन नीचे होता है तो उनका कॉर्टिसोल भी नीचे होता है। जब औरत आदमी के पीछे चलती है, प्रोटेक्शन फील करती है, तो उसका स्ट्रेस लेवल नहीं होता। और स्टडी सबसे पहले किस पे की गई? अल्फा मेल के इर्द गिर्द सारी की सारी फीमेल चिंपैंजीज के ऊपर। पता चला अल्फा मेल जागदा पे है, सारी के सारे कबीले की फीमेलें मजे से सुती हुई हैं। टेस्ट किया कि कॉर्टिसोल बिल्कुल थल्ले है, मजा टन प्रोग्राम होएगा, बचा लेगा सानू। और फिर इंसानों पर स्टडी की कि वही चीज़ वहाँ पे नजर आई कि जब टेस्टोस्टेरोन नीचे होगा औरतों का तो उनका स्ट्रेस भी नीचे। इसका मतलब है औरतें बाय इंक्रीजिंग देयर पावर रोल are increasing their testosterone, which is increasing their cortisol. They're giving themselves stress by working, by earning. Women, अब दूसरा रोल देखें जो कि इनफर्टिलिटी के जवाब दे रहा है। जब औरतों के केस में टेस्टोस्टेरोन हाई होगा तो ऑक्सीटोसिन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होगी। So, the low testosterone impact men when men feel powerless and are apt to be treated with restrictions. की लोड़ सी साइकिल चलान दी, थोड़ी उम्र है कि जीप लैन दी, तुम बुढ़े हो गए मोटर स्कूटर चलाओगे होता ना ऐसे करो। So when men feel powerless and are apt to be treated with restrictions, their testosterone level goes down and the estrogen level rises. अब आप मुझे बताएं, आदमी का ईस्ट्रोजन बढ़ जाए तो किधर इनफर्टिलिटी तो होनी है। ईस्ट्रोजन तो है ही औरतों का। ईस्ट्रोजन कंपैशन का हार्मोन है, सॉफ्टनेस का हार्मोन है, काइंडनेस का हार्मोन है। 40 साल के बाद आदमियों में जब टेस्टोस्टेरोन कम होता है, जिसमें आप कहते हैं ना आदमियों में विजडम आती है, 40 वही भी आती है, तो उस वक्त कहते हैं साइंटिफिकली 40 के बाद आदमियों में टेस्टोस्टेरोन कम होना शुरू हो जाता है, ईस्ट्रोजन बढ़ना शुरू हो जाती है। दे बिकम सॉफ्टर, दे बिकम जेंटलर, दे बिकम काइंडर। लेकिन उस वक्त वो नेचुरल फिनोमिना होता है। लेकिन अगर आप उसको 25 साल की उम्र में इसका टेस्टोस्टेरोन मार दें तो वो सारी जिंदगी एहसास रहता है। सो दे बिकम सॉफ्टर, they become more emotional, so this can be helpful for their mates। तो कहते हैं औरतों के लिए ये फ़ायदेमंद है क्योंकि 40 साल के बाद अब उनको अल्फ़ा मेल तो था, लेकिन अब 40 साल में they will like that person जो कि काइंडर है, सॉफ्टर है, मौला जट नहीं रहा, अच्छे तरीके से बात कर लेता है। तो 40 साल में तो बंदे ने वैसे ही नरम हो जाना, तो कोई नहीं 10-15 साल वो चीका मार लेंदा, खप आई तो पान दो, ये लॉ है। इन्हें 40 साल के बाद इसने ठीक होना ही होना है। जब टेस्टोस्टेरोन कम हुए तो आप पहले ही ना उसकी टेस्टोस्टेरोन मार दे, जब वक्त मारेगा फिर मरने दे। ओके, तो ये इसीलिए यूरोप में चले जाएं तो मेल गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं औरतें, क्योंकि प्रोफेसर लेवल पे पहुंच के वो 40 क्रॉस कर चुके होते हैं तो वो नरम हो जाते हैं, ईस्ट्रोजन उनमें आ जाता है। वो औरतों के साथ बड़े प्यार से हैंडल करते हैं, सख्त हाथ नहीं लगाते, काइंड बात करते हैं। तो जो फीमेल गायनाकोलॉजिस्ट होती हैं वो प्रोफेशन में रह के उनका टेस्टोस्टेरोन हाई हो चुका होता है, ईस्ट्रोजन का, वो सख्त बात करती हैं, सख्त हाथ लगाती हैं। तो वो आप हैरान होंगे कि अमेरिका में गायनाकोलॉजिस्ट 70-30 की रेशियो है, 70% गायनाकोलॉजिस्ट आदमी है। उसकी वजह ये है कि they become softer, they become gentler, they are more accommodating to women। औरतें खुल के उनसे बात करती हैं। औरत के साथ आप अपनी और यहाँ पे भी देख लें, पाकिस्तान में किसी प्रोफेसर लेवल की आप डॉक्टर के पास चले जाएं तो वो तो लगेगा पता नहीं क्या कसाई बैठा है आगे, हिटलर। डॉडी शक्ल उसकी ऐसे बता रही होगी, हाँ जी क्या बात है जी, ठीक है जी, ऐसे बात करते हैं। तो उसकी वजह टेस्टोस्टेरोन।
अब ये सज़ा है कि उन्होंने अल्लाह का लॉ वायलेट किया, अब ये सज़ा इसी में रहेंगी, टेस्टोस्टेरोन में और हाई स्ट्रेस में रहेंगी। सो ये है जनाब उसकी स्टडी। सो हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल इन वुमेन, so basically when women do masculine work such as physical labor or act like men with power and dominance, their body is either making more testosterone or destroying less of the testosterone, because ये दोनों में होता है, आदमियों में ज़्यादा होता है, औरतों में कम होता है। Either way they end up having high level of testosterone. So putting women in a powerful situation and behavior increase their testosterone level. So their side effects include aggression, domination, एंटी सोशल बिहेवियर सच एस कंपेटिटिव, अपने अम्मियों से कंपटीशन में आ जाएंगे। अभी मैं नीचे आपसे ये बात कर रहा था कि यार जब जब शादियां बड़ी अच्छी चलती थी, जब एक फैमिली होती थी, आदमी औरत को कहा जाता तेरा काम कामयाब बच्चे की तरबियत ते अपने खामद नू हीरा बनाना, कामयाब बनाना है। अब औरत खामद को कामयाब बनाने नहीं आती, अब औरत खुद कामयाब बनने आती है और वो दोनों आपस में compete करते हैं। ये है फैमिली सिस्टम की हालत आज।